अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, हमारे अंदर एक रूहानी बीमारी आम पाई जाती है। वो बीमारी है बदगुमानी। हम किसी के भी बारे में बिना सोचे समझे उसकी मौजूदा हालत को देखकर बदगुमानी कर देते हैं। खास करके हम किसी बहन बेटी के बारे में बिना सोचे समझे कुछ भी गलत बोल देते हैं। तो ये इस्लामी कहानी हमें ये सबक देती है कि हमें किसी की जाहिर हालत को देखकर कोई भी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। उम्मीद करता हूं हम इस कहानी से कुछ सबक लेंगे। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। एक आदमी के 4 बेटे थे। वो चाहता था कि उसके बेटे ये सबक सीख लें कि किसी को परखने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसलिए इस बात को समझने के लिए उसने अपने बेटों को एक सफर पर रवाना करने का फैसला किया और किसी दूर दराज इलाके में नाशपाती का एक दरख्त देखने के लिए भेजा। एक वक्त में एक बेटे को सफर पर भेजा कि जाओ और उस दरख्त को देखकर आओ। बारी बारी सबका सफर शुरू हुआ। पहला बेटा सर्दियों के मौसम में गया और दूसरा बारिश के मौसम में और तीसरा बेटा गर्मियों के मौसम में गया और सबसे छोटा बेटा खिजा के मौसम में गया। जब सब बेटे अपना अपना सफ़र ख़त्म करके वापस लौट आए तो उस आदमी ने अपने चारों बेटों को एक साथ बुलाया और सबसे उनके सफ़र की अलग अलग तफसील के बारे में पूछा। पहला बेटा जो सर्दियों के मौसम में उस दरख्त को देखने के लिए गया था, उसने कहा कि वो दरख्त तो बहुत बदसूरत, झुका हुआ और टेढ़ा सा था। दूसरे बेटे ने कहा, नहीं, वो दरख्त तो बहुत हरा भरा था, बड़े बड़े पत्तों से भरा हुआ था। तीसरे बेटे ने इन दोनों से इख्तलाफ किया। वो दरख्त तो फूलों से भरा हुआ था और उसकी महक दूर तक आ रही थी, और ये कि उससे हसीन मंजर मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। अब सबसे छोटे बेटे ने अपने सब बड़े भाइयों से इख्तलाफ करते हुए कहा कि वो नाशपाती का दरख्त तो फल से लदा हुआ था और उस फल के बोझ से दरख्त जमीन से लगा जिंदगी से भरपूर नजर आ रहा था। ये सब सुनने के बाद उस आदमी ने मुस्कुराकर अपने चारों बेटों की तरफ देखा और कहा, तुम चारों में से कोई भी गलत नहीं कह रहा है, सब अपनी अपनी जगह सही हैं। बेटे बाप का जवाब सुनकर बहुत हैरान हुए। ऐसा किस तरह पॉसिबल है? बाप ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि इस कहानी से मिलने वाली सीख, तुम किसी भी दरख्त या फिर किसी शख्स को एक मौसम या एक हालत में देखकर कोई फैसला नहीं कर सकते। किसी भी इंसान को जानने के लिए थोड़ा वक्त लेना जरूरी होता है। इंसान कभी किसी हाल में होता है तो कभी किसी और हाल में। अगर दरख्त को तुमने सर्दी के मौसम में वे रौनक देखा तो इसका मतलब ये नहीं कि इस पर कभी फल नहीं आएगा। इसी तरह किसी शख्स को तुम लोग गुस्से की हालत में या किसी गुनाह के कामों में देख रहे हो तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि वो बुरा ही होगा। कभी भी जल्दबाजी में कोई फैसला न करो जब तक अच्छी तरह किसी को जांच न लो। किसी को समझा या परखा जा सकता है जब ये तमाम मौसम गुजर जाएंगे। अगर तुम सर्दियों के मौसम में ही अंदाजा लगाकर नतीजे पर पहुंच जाओगे तो गर्मी की हरियाली, बाहर की खूबसूरती और भरपूर जिंदगी से खुशहाल होने से रह जाओगे। सिर्फ एक दुख परेशानी के लिए अपनी जिंदगी की बाकी खुशियों को दांव पर मत लगाओ। जिंदगी के एक बुरे मौसम को बुनियाद बनाकर बाकी जिंदगी को मत परखो। इस तरह अल्लाह ताला ने हर इंसान में भलाई और बुराई दोनों चीजें रखी हैं। इस हालत में भी अलग अलग मौसम की तरह बदगुमानी से हम सबकी हिफाजत फरमाए और हम सबका खात्मा ईमान के आला तरीन दर्जे पर फरमाए। आमीन। तो मेरे प्यारे इस्लामिक भाइयों, आप लोग अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।